अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हर बैक पेन जो होती है वो सेम नहीं होती। हर बैक पेन का जो ट्रीटमेंट है, जो एक्सरसाइज है वो सेम नहीं होती। हर बैक पेन के पीछे ना डिफरेंट रीजंस होती हैं, ठीक है। हर बैक पेन की अपनी रीज़न, अपना कॉज होता है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैक पेन किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है और आपने उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। जैसे अगर फीवर है तो हर फीवर का इलाज सेम एंटीबायोटिक नहीं होती। इसी तरह हर बैक पेन का इलाज सेम एक्सरसाइज नहीं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि वो अगर किसी ने बताया कि जी मुझे बैक पेन थी तो मैंने फलाना स्ट्रेच किया, एक्सरसाइज की, तो तुम्हें भी हो रही है तो तुम भी ये करो। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों का कॉज डिफरेंट था तो उसकी पेन वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको जब तक नहीं पता होता तो आपने कभी भी खुद से नहीं करना। अगर आपकी पेन बहुत ज़्यादा है तो आपने फिजिकल थेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करना। अब हम बात करते हैं लोअर बैक पेन के बारे में। लोअर बैक पेन का अगर हम एरिया देखें तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनकी वजह से पेन हो सकता है। तो अगर हम पोस्टीरियर साइड पे देखते हैं तो सबसे पहले कॉज की बात करूँ जो कि बहुत कॉमन है और सबको पता होता है कि जी स्लिप डिस्क की वजह से पेन हुआ है। अब जो दो वर्टिब्राज होते हैं उनके दरमियान में डिस्क होती है जो कि कुशन होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, 80% वाटर होता है जो कि बाहर आता है। तो जब ये डिस्क बाहर आती है तो नर्व पर ही होती है, वो क्या करता है उस नर्व को प्रेस कर देता है तो उसकी वजह से लेग में पेन जाती है। जैसे अगर L4 और L5 लेवल में पेन है जो कि लेग में जा रही है, या L5 S1 से, जिसे हम शैटिका भी बोलते हैं। जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो 4 तरह का होता है। हर एक डिफरेंट स्टेज होती है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। हर स्टेज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉज की। वर्टिब्रा फ्रैक्चर की वजह से भी पेन हो सकती है कि L5 S1 जब आगे को स्लिप कर जाते हैं तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस उसे कहते हैं, ठीक है। जो स्लिप आगे, जो डिस्क होती है वो स्लिप कर जाए आगे को, तो उसका भी अलग ट्रीटमेंट होता है। स्लिप डिस्क एक्यूट हो तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज, और जब लिस्थेसिस हो तो हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज की तरफ जाना होता है। इसी तरह थर्ड कॉज की बात करें तो फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी जो कि कॉमन है, वो भी आफ्टर स्लिप डिस्क होता है। अब मेनली डीजनरेशन होती है, यानी ओल्ड एज में ये ज़्यादा देखा गया। उसमें क्या होता है कि जो फेसिड जॉइंट होता है, मतलब जब स्पेस कम हो जाती है, जो फेसिड जॉइंट होता है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, तो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। बैक पेन, तो इन्फ्लेमेशन होती है तो बैक पेन होती है। अब इस केस में हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नहीं करवानी होती, एक्सटेंशन एक्सरसाइज अवॉइड करनी होती है। सैक्रोइलियक जॉइंट की बात करें, सैक्रोइलियक जॉइंट जो कि सैक्रम और इलियम से मिलकर बनता है तो इसको हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। अब ये डिसफंक्शन की वजह से होता है, स्टिफनेस और बैक पेन आती है, तो ये भी इसका रीज़न हो सकता है। अब नीचे को आए तो पीरिफॉर्मिस मसल होता है जिसके टाइटनेस और स्टिफनेस की वजह से भी बैक पेन होती है। तो मीन्स के ये बहुत सारे रीजंस है जो कि बैक पेन कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ आए तो ये जो पैरावर्टिब्रल मसल्स होते हैं, जब इनमें स्पैज़म हो जाए, ठीक है, जब मसल स्पैज़म हो जाता है तो मसल में पेन होती है, ये मस्कुलर होता है, ठीक है। उसके अलावा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्टिब्रास होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं, जो कि कैल्शियम डिपॉजिट भी होना शुरू हो जाता है, लिगामेंट्स भी फ्यूज हो जाते हैं, जो बैम्बू स्पाइन बन जाती है, ठीक है। और मूवमेंट लिमिटेड की वजह से होता है, मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू या ऑर्गन की वजह से पेन रेडिएट करता है, ठीक है। मींस के लीवर की वजह से, पैनक्रियास की वजह से कभी कभी पेन बैक में आता है। तो ये बहुत सारे पेन जो होते हैं ये मैकेनिकल ओरिजिन के नहीं होते, उनका ध्यान रखना पड़ता है। वो पेन्स जो मैकेनिकल ओरिजिन के नहीं होते उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो मैकेनिकल पेन होती है, जो मूवमेंट के अराउंड पेन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जो जैसे मैकेनिकल बैक पेन है उसके ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेज से वो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर किसी ऑर्गन की वजह से हो रही है तो आपको फ़ौरन मेडिकल ऑफिसर से कंसल्ट करना चाहिए। ये सारी आज मैंने आपको बताई है कि बैक पेन की बेतहाशा रीजंस है। हर बैक पेन का इलाज सेम ट्रीटमेंट, सेम एक्सरसाइज नहीं होता।
इसलिए जब तक आपको आपका कॉज ना पता चल जाए, रीज़न ना पता चल जाए कि किस वजह से बैक पेन हो रही है, तो तब तक आप ये एक्सरसाइज और इन चीज़ों से अवॉइड करें। थैंक यू।